नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच लगातार केंद्रीय नेतृत्व की बैठक चल रही है। अब इस कड़ियों में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम बैठक होने वाली है। एक अधिकारी ने कहा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच यह बैठक हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले के बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा पिछले एक महीने में लगातार पीएम आवास आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सूत्रों ने बताया था कि पार्टी जल्द ही नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अपने कुछ प्रमुख नेताओं और राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए के सदस्यों को शामिल कर सकती है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अक्टूबर 2019 में एनडीए के सत्ता में आने की 2 साल पूरे होने के बाद लगाई जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। इससे एक दिन पहले भाजपा किसान मोर्चा के प्रवक्ता मनोज यादव ने एक बयान में कहा था कि बैठक के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानून को लेकर किसी किसान संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना का जवाब देने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने आगे ही कहा कानून किसानों के बिचौलियों से निजात दिलवाएंगे। मनोज यादव ने कहा पदाधिकारियों केंद्रीय सरकार के किसान हितैषी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराने के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि कृषि कानून वापस लाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को दिए 4 सुझाव। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पहला, बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। दूसरा, ऑक्सीजन का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाए। तीसरा, कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए फंड बनाया जाए। और चौथा, कोरोना के खिलाफ सभी राज्यों को समान मदद मिले। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आतंकियों के हमले में पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों ने एक बार फिर हमला किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाकों के मंगलवार को अपराध जांच विभाग सीआईडी के एक पुलिस अधिकारी की आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के नौगाम थाने क्षेत्र के कनपोरा में आतंकवादियों ने पुलिस निरीक्षक परवेज पर उनके आवास के पास गोली मारकर उन्होंने घायल कर दिया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में समझाया भारत ने कैसे किया कोरोना की चुनौतियों का सामना। कोविड जैसी वैश्विक समस्या के काल में जब राजस्व संग्रह बहुत बड़ी चुनौती होती है, तब सांसद के साथ साथ सुधार की गाड़ी को खींचने का केवल असत्य और प्रोत्साहन से ही संभव है। केंद्र और राज्य के भागीदारी में भारत ने ये बेखूबी किया, जिसका लाभ राज्य के साथ साथ जनता को भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यह ब्लॉग में इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड काल में केंद्र सरकार ने एक तरफा जहां आत्मनिर्भर पैकेज के जरिए उद्योग धंधों में आम जनता को राहत दी, वहीं राज्य सरकार के लिए उधारी की सीमा भी बढ़ाई थी ताकि उनके पास संसाधन हो। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा, 2020-2021 में राज्य 1.06 लाख करोड़ रुपए के आंतरिक उधार लेने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भागीदारी के रवैये की वजह से सांसदों की उपलब्धता में यह बढ़ावट संभव हुई है। हटिया एर्नाकुलम सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के कोच में संयोजन में परिवर्तन। हटिया एर्नाकुलम हटिया साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के कोच में संयोजन परिवर्तन किया गया है। इन ट्रेन में पहले जनरेटर कार के 2 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 10 कोच, वातानुकूलित 2 टियर के 3 कोच, वातानुकूलित रसोई यानी कि 1 कोच यानी 16 कोच थे। उसके स्थानों पर जनरेटर कार के 2 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 10 कोच, वातानुकूलित रसोई यानी कि 1 कोच
यानी 13 कोच होंगे। ट्रेन संख्या 02409 हटिया एर्कुलम साप्ताहिक सुपर स्पेशल ट्रेन 28 जून 2021 से प्रत्येक सोमवार को हटिया से चलेगी। ट्रेन संख्या 02410 एर्नाकुलम हटिया साप्ताहिक सुपर स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई 2021 से प्रत्येक गुरुवार को एर्नाकुलम से चलेगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 5वें दिन का खेल खत्म। भारत के 2 ओपनर पवेलियन लौटे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजेंसी बॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है। 5वें दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत ने 5वें दिन के खेल खत्म होने पर 2 विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 12 और विराट कोहली 8 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। वहीं न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से डेवन केनवा ने सबसे ज़्यादा 54 रन की पारी खोली। उनके अलावा केवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने 49 रन बनाया। न्यूजीलैंड के पहली पारी के आधार पर 32 रन की बढ़त मिली थी। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। झारखंड सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस के ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्ष में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अवसर पर फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार ब्लैक फंगस के महामारी के रूप में इलाज कराने के लिए राज्य के नियम बनाए जा रहे हैं। फैसले के अनुसार अब ब्लैक फंगस के संदिग्ध और पुष्ट मामले की महामारी प्रबंधनों को तहत इलाज होंगे। निजी और सरकारी अस्पतालों में इस संबंधित दिशा निर्देशन शीघ्र जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं आज का मौसम का हाल। अगले 48 घंटों तक झारखंड का मौसम साफ रहने की संभावना है।